दोस्तों किसी भी फसल में शुरुआत के जो 20 से 25 दिन होते हैं या एक महीना होता है, जब अपनी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रही होती, वेजिटेटिव ग्रोथ बना रही होती, उस वक्त अगर हम कुछ भी असावधानी कर जाएं या लापरवाही कर जाएं तो हमारी फसल का जो आगे जाके जब अपन फसल हमारी खेतों से बाहर निकलेगी तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो लास्ट टाइम हमें दिखाई देगा। दोस्तों किसान को कभी भी एक तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जो काम आज करना है वो आज ही करना चाहिए। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हमारे समाज में आसपास हमारे गांव में जो भी प्रगतिशील किसान पाए जाते हैं या फिर अपन देखते हैं कि किसान दो तरह के, मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ, हमारे आसपास हमारे समाज में दो तरह के किसान पाए जाते हैं। एक वो किसान होता है जो बहुत अच्छे से बहुत खुश होता है, काफ़ी अच्छे अर्निंग कर रहा होता है अपने खेतों से, चाहे उनके पास खेतों की संख्या कम हो, खेतों का साइज़ है वो छोटा हो, लेकिन वो बहुत अच्छे से अर्निंग कर रहे होते हैं, उनके बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं और उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ चाहे ज़मीन की मात्रा ज़्यादा हो, संख्या ज़्यादा हो, ज़मीन का जो पैमाना है वो बड़ा हो, उनके पास चाहे कितनी ही एकड़ ज़मीन हो, लेकिन फिर भी वो लगातार उनकी एक शिकायत होती है कि अब कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा। ये है जो खेती है वो एक नुकसान का धंधा है। दोस्तों आखिर इन दोनों किसानों के अंदर, खाली मात्र इन दोनों किसानों के अंदर केवल और केवल एक ही भिन्नता पाई जाती है, जहाँ पे एक किसान है वो लापरवाही नहीं करता, वहीं पे हमारे बहुत परसेंट हमारे देश के अंदर, ये कटु सत्य है, वो लापरवाही कर जाते हैं। कोई भी काम करना होगा तो हम क्या करते हैं कि यार आज नहीं कल करेंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा वो प्याज फसल पर विशेष फोकस होगा, जहाँ पे एक तरफ हमारे खेत के एक हिस्से के अंदर 8 से 10 दिन की प्याज है, वहीं दूसरी तरफ उसी खेत के अंदर 20 से 22 दिन की प्याज है। इन दोनों के अंदर अपन को कौन से कृषि कार्य करने हैं जिससे कि हमारी फसल है आगे जाके इसका उत्पादन अच्छे से निकल सके, क्योंकि हमारे पास लगातार जो कमेंट्स आ रहे थे, लगातार जो जानकारियाँ किसान हमसे पूछ रहे थे, वो दोनों तरीके से पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में 2 in 1 मिक्स कर दिया जाए, एक ही वीडियो में आप लोगों को दोनों जानकारी दे दी जाए, और दोनों जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। सबसे पहले आप लोग जितने भी किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो अब कंटिन्यू लगातार, शायद एक दिन छोड़कर, एक दिन या 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन कंटिन्यू वीडियो आएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, पास वाले बेल आइकन घंटी के निशान को दबा लोगे तो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को पास आएगा। और मेरा जो वादा है किसान भाइयों की, जिस तरह से मैं अपनी प्याज की फसल को लेके चलूँगा वही कंटिन्यू पूरी जानकारी आप लोगों को मैं देता चलूँगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छे से निकलेगा आपकी दफ़ा। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो 8 से 10 दिन की प्याज है उसमें अपन को क्या करना है। तो इसमें प्याज लगाने के बाद दोस्तों अपन पेंडमेथिलिन के स्प्रे कर देते हैं, और उसके बाद खरपतवार है वो कहीं पर रुक जाती, कहीं पर नहीं रुकती है। वैसे अब की दफ़ा बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, और मैं खुद आप लोगों को बताऊं तो एक खेत में मैंने पेंडमेथिलिन का स्प्रे कराया था, तो पेंडमेथिलिन का जो रिज़ल्ट है मेरे को लगता नहीं वो पहले की तरह अब की दफ़ा आया है। बहुत ही माइनर रिज़ल्ट आया है, बहुत ही, ये समझ लीजिए आप 50% भी खरपतवार नहीं रुके हैं। अब ये पता नहीं कारण क्या है, उसमें टेक्निकल कम कर दिए गए हैं या फिर वो किसानों से कंपनियां क्या चाहती है क्या नहीं, एक अलग बात है, इन पे कभी अलग से विचार होगा। अब बात करते हैं, अगर हमारा खरपतवार फिर भी निकल आया है, जिनका पेंडमेथिलिन से खरपतवार रुक गया बहुत अच्छी बात है। अगर खरपतवार फिर भी आपके खेतों में निकल आया, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दो तरीके से खरपतवार निकलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूं अपने खेत के अंदर। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए खरपतवार हमारे खेतों में 2 तरीके से खरपतवार निकले हैं फिलहाल। सकरी पत्ती के खरपतवार तो अभी तक हमें दिखाई दे नहीं रहे हैं, और कोई है भी तो कोई बहुत कहीं कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको अब भी रोकना बहुत ज़रूरी है। तो सकरी पत्ती में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या डालना है, मैं डाल रहा हूं। और चौड़ी पत्ती में तो ये पिछले साल इसमें सरसों की फसल थी, तो सरसों के जो बीज पड़े थे वो अभी निकल आए। तो सरसों है वो कभी भी पेंडमेथिलिन से नहीं रुकती है। उसके बाद इसमें दूसरा एक चौड़ी पत्ती का खरपतवार और है, यह भी बहुत ही नरम खरपतवार है। इस पर जैसे अपन स्प्रे करेंगे चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नासी तुरंत मर जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इस वक्त इस खेत के अंदर कौन से टेक्निकल यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों अब दिखाते हैं हम आपको। हाँ तो दोस्तों इस वक्त मैं 2 टेक्निकल यूज़ कर रहा हूँ। एक तो चौड़ी पत्ती के लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% जो अल्टो के नाम से देख लीजिए,
ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5%। इसकी जो मात्रा मैं ले रहा हूँ, मेरे पास पंप है वो 16 लीटर वाला पंप है, तो इसकी जो मैं मात्रा ले रहा हूँ वो 8 ml पर पंप के हिसाब से ले रहा हूँ। दोस्तों कई दफ़ा क्या होता है, देखो जो भी मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को, मैं स्वयं किसान हूँ, मुझे पता कहाँ पे अपन गलतियाँ करते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि हमारी फसलें ऊपर से जल जाती है, तो जो नाप आती है ना, जो इसका जो पैमाना आता है साथ में, किसान है वो एक जगह फ्लैट सरफेस पे रख के तो उसको नापता है नहीं, वो हाथ में लेता है और यूँ डाल के देखता है। तो अपन कई दफ़ा क्या होता है कि या तो ऊपर की तरफ झुकी होती है या दूसरी तरफ झुकी होती है, तो जहाँ 8 ml होता है वहीं 8 का कई दफ़ा 10 से 12 ml तक हो जाता है और हमें पता तक नहीं चलता है। उसको स्प्रे कर देते हैं, उससे फसल हमारी कई दफ़ा उन बर्निंग के निशान आ जाते हैं, वाइट स्पॉट जो इनके पत्तियों पर वो पड़ेंगे निश्चित तौर पर। बाकी आप 6 से 7 ml तक लेते हो तो फसल के ऊपर है वो बर्निंग स्पॉट, जो वाइट स्पॉट आते हैं वो नहीं आएंगे। तो आप ये कीजिए, आपके खेत में अगर 1 एकड़ में 10 पंप लग रहे हैं, ये 10 पंप अगर लग रहे हैं तो आप 8 ml के हिसाब से 80 ml दवा, 80 ml ये खरपतवार नाशी वो एक किसी बाल्टी में और 10 डब्बे आप डाल लीजिए। जिस तरह से मैंने ये 10 पानी के डब्बे डाल रखे हैं 10, और इसमें 8 ml के हिसाब से 80 ml दवा डाल दी। एक पंप में अपना पानी से भरूंगा तो उसमें एक डब्बा भर के डाल दूंगा, तो उसमें बिल्कुल बराबर मात्रा जाएगी, किसी पंप में ना कम जाएगी ना ज़्यादा जाएगी। दूसरा, जो सकरी पत्ती का खरपतवार होता है बहुत ख़तरनाक होता है। शुरुआत में अपन देखते हैं तो बिल्कुल माइनर दिखाई देता है, कहीं कहीं पे दिखाई देता है, लेकिन वो अगर उसको अपन छोड़ देते हैं तो वो आगे जाके बहुत खतरनाक रूप ले लेता है, जैसे कि मकड़ा या कोई और, वो एक जगह से और फिर यूँ ही बढ़ता चला जाएगा और फिर बाद में बहुत नुकसान करेगा। तो उसकी रोकथाम के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ और मैं जो करता आ रहा हूँ, तो इसके अंदर जो टेक्निकल है क्विलज़ालोफॉप इथाइल 5% EC, ये और इसकी मात्रा जो लेनी है दोस्तों वो आप 25 ml पर 16 लीटर पानी के अंदर ले सकते हो। उसको चाहे इसी में एक साथ मिला लो या फिर पंप में अलग से डाल लो आप 25 ml। तो इन दोनों की आप स्प्रे करो। आप देख रहे हो कि आपके जो खेतों के अंदर है, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो चाहे सकरी पत्ती हो, दोनों तरीके के जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों आप इसमें स्प्रे कर देते हो, आप देख रहे हो आपका खरपतवार है वो उसी दिन जलना स्टार्ट हो जाएगा, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास लगातार फिर कमेंट आए, फ़ोन आए कि हमारी जो प्याज की फसल थी उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हमारी जो पत्तियां थी वो नीचे की तरफ मुड़ गई, खरपतवार नाशक का जो प्रयोग करते हैं अपन। तो दोस्तों ये होता है, जैसी थोड़ा सी मात्रा भी अगर ज़्यादा अपने खेतों के अंदर हो जाती है तो बीच में जहाँ पे पत्तियों पर ये दवा पड़ेगी वहाँ पे एक स्पॉट बना देगी, वाइट स्पॉट, और वहीं से पत्तियाँ हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये 2 दिन में दोबारा से रिकवर हो जाएगी और जो नई पत्तियाँ नीचे से नई आ जाएगी तो वो फिर दब जाएगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अगर आप 8 ml तक इसको यूज़ करते हो ऑक्सीफ्लोरोफेन को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फसलों में खरपतवार ही मरेगा। हाँ तो दोस्तों अब वीडियो को पार्ट 2 की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही। जिन किसान भाइयों की फसल है 20 दिन से ऊपर हो चुकी है, 1 महीने के लगभग जा चुकी है, वो सब अब इस वक्त खाद गिरने के चक्कर में ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि अपन को अब इस वक्त कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां अब इफ़ेक्ट करेगी। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं, प्याज फसल और विशेषकर कांदियों से लगाई गई प्याज जो हमारे अलवर में स्पेशल लगाई जाती है, ये शॉर्ट डे फसल है, मात्र 70 दिन की फसल है। आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। तो 70 दिन की जो फसल होती है उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ, जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, वो पौधा मात्र 45 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट कर लेता है। 45 दिन के अंदर अपन को पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करानी है। तो वो किस तरह कराएंगे, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था। अपन जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त बेसल डोज के अंदर अपन DAP भी दे रहे होते हैं, यूरिया भी दे रहे होते हैं, और MOP या SOP ये दिया है, साथ साथ अपन ने इसमें सल्फ़र दी है, फिप्रोनिल दी है। तो ये सब चीज़ देने के बाद जिन खेतों के अंदर ये सब चीज़ डाली गई है, साथ में देसी खाद डाला गया, तो उनकी जो फसल है वो आखिरी टाइम तक भी एकदम हरी भरी दिखाई देगी। लेकिन ये नहीं कि अपन बेसल डोज में जो कुछ डाल दिया है वो कंप्लीट जब तक अपनी फसल चलती रहेगी तब तक उसी की पूर्ति होती रहेगी। देखिए आप लोगों को बताता हूँ, जैसे ये पौधा हमारा जर्मिनेट हुआ था, ये अपन ने कांदी लगाई थी, अभी तक ये वैसी की वैसी कांदी है। अभी आगे धीरे धीरे कांदी धीरे धीरे गड़ेगी, और ये जब गड़ेगी अपने पैरों के ऊपर जब ये पौधा आएगा उस वक्त इसको सबसे ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ेगी।
जैसी ये गंठियाँ गड़ जाएंगी जो अपन ने शुरू में लगाई थी, उसके वक्त आप देख रहे होते हैं कि शुरुआत में जब हमारी फसल 1 महीने की या 35 दिन की होती तब तक एकदम हरी भरी होती है, उसके बाद एकदम अचानक से वो पीली पड़ जाती है। वो कारण ये होता है दोस्तों, जैसे ही ये गंठी गड़ेगी उसके बाद खेत की ताकत और फिर किसान की ताकत का पता चलेगा, वो अपनी फसल को कहाँ तक लेके जाएगा। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इस वक्त अपन को कौन से खाद डालने। तो इसमें आप 20 किलो DAP ले लीजिए, जिससे फॉस्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, इनकी जड़ों का अच्छे से विकास होगा और जितनी ज़्यादा अच्छी जड़ें होंगी उतनी ज़्यादा पौधा है वो हेल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ बनाएगा। उसका जैसे ही वो ऊपर की तरफ चलेगा उतना उसका तना है वो भी मोटा होता चला जाएगा। तो ये सब बातें आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगा मैं कि हेल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ किस तरह होती है। तो आप 20 किलो DAP ले लीजिए फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए। अब अपन को शुरुआत में आप लोगों को पता किसी फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसके लिए नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो अपन नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति के लिए यूरिया नहीं लेंगे। आप पेन कॉपी लीजिए, लिख लीजिए, जो भी किसान प्याज फसल लगाता है या लहसुन फसल लगाता है, यूरिया की बजाय अगर आप अपनी फसल के अंदर अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करोगे तो यूरिया से कहीं ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आप ले रहे होते हो। क्योंकि अमोनियम सल्फेट में जहाँ पे नाइट्रोजन की पूरी पूर्ति हो जाती है वहीं साथ ही साथ में सल्फ़र उसको एक्स्ट्रा एडेड मिल जाता है। तो यूरिया अगर थोड़ा ज़्यादा भी यूरिया पड़ जाता है प्याज फसल में तो वो कहीं ना कहीं नुकसान देता है, चाहे वो खरीफ की फसल हो चाहे वो रबी की फसल हो। तो आप DAP लीजिए, आप अमोनियम सल्फेट लीजिए, दोनों की मात्रा है वो 20-20 किलो रखिए। साथ में अब हमारी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो, 20 दिन के बाद 25 दिन के लगभग या 1 महीने के लगभग हमारी फसल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो 16-17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है पौधों को, तो उनकी कमी ना हो उसकी पूर्ति के लिए आप पर एकड़ के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 6 से 7 किलो बढ़िया कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट लीजिए। इन सब को अच्छे से मिलाइए। साथ में आप नीचे जड़ें स्वस्थ हो, नीचे जो मिट्टी के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं जो जड़ों को डैमेज करेंगे उनके लिए आप 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से क्लोरोपाइरिफॉस या फिर 5 किलो कार्टिफ हाइड्रोक्लोराइड ये लीजिए। इनको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अपने खेतों के अंदर फेंक दीजिए, ऊपर से सिंचाई कीजिए। अब सिंचाई की बात बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अधिकतर किसान क्या करते हैं या फिर जो नया किसान होता है, मैं काफ़ी वीडियो में आप लोगों से बताया, हमारे किसानों का हमारे देश के अंदर सिर्फ 2 बातों का पता चलता है कि एक तो अपने खेतों के अंदर अपनी फसल के अंदर अपन को सिंचाई करनी है और दूसरा हमें यूरिया डालना है। इसके अलावा लगभग मैं बताऊं तो 70 से 80% किसानों को दूसरी बातों को नहीं पता चलता है। तो बहुत से किसान हैं उनकी फसल बहुत अच्छी होती है लेकिन वो ज़्यादा सिंचाई करके अपनी फसल को ख़राब कर लेते हैं। तो सिंचाई जब ही करें जब आपकी फसल को पानी की आवश्यकता हो। वो किस तरह पता चलेगा आप लोगों को, तो वो आप अपने खेत की स्थिति देख लीजिए। ऊपर से अच्छे से सूख जाए मिट्टी, एकदम भुरभुरी मिट्टी हो जाए, ऊपर से सफ़ेद मिट्टी हो जाए, तब आप सिंचाई कीजिए। ये नहीं है कि आप गीली मिट्टी है या बरसात हो रही है, आपका जो पानी है, बहुत से किसानों को हम देखते हैं बरसात हो रही होती है, पानी चल रहा होता है, फिर होता क्या 2 दिन बाद एकदम पीली पड़ जाती है फसल, वो बैठ जाती है फसल, फिर होती नहीं, उठती नहीं दोबारा वापस, चाहे आप कुछ भी डाल लो। वाटर मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकिन संतुलित मात्रा में आप खादों का प्रयोग करें। एक सिंचाई खाली कर दीजिए, दूसरी सिंचाई में चाहे आप 20 किलो ही टोटल माल मिला के अपने 1 एकड़ में डालिए, लेकिन डालिए ज़रूर। एक सिंचाई खाली, दूसरी सिंचाई में थोड़ा खाद। वो आप लोगों को मैं कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हमारे साथ आप चलते रहिए। आपकी जो फसल है अब की दफ़ा बहुत अच्छे से लेके चलेंगे अपन। नमस्कार दोस्तों।